हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स के बारे में जानेंगे। मीनिंग कि डेडलॉक को हैंडल करने के क्या मेथड्स हैं। तो इस लेक्चर का टाइटल है मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स। मतलब जब सिस्टम में डेडलॉक हो जाए तो आप उसको कैसे डील करोगे, डेडलॉक को कैसे हैंडल करोगे, इसको इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स में हमारे पास जो मेथड्स हैं उसको समझिए। वी कैन डील विद डेडलॉक्स प्रॉब्लम इन वन ऑफ थ्री वेज। डेडलॉक की प्रॉब्लम से हम तीन तरीके से डील कर सकते हैं। नंबर वन, वी कैन यूज ए प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट और अवॉइड डेडलॉक्स ensuring that the system will never enter a deadlock state। हम डेडलॉक को प्रिवेंट करेंगे, इस बात को प्रिवेंट करेंगे या अवॉइड करेंगे कि डेडलॉक हो ही ना, सिस्टम डेडलॉक में जाने ही ना पाए। पहला तरीका ये है। उसके उसके लिए क्या करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है सॉरी दूसरा है वी कैन अलाउ द सिस्टम टू एंटर ए डेडलॉक स्टेट, डिटेक्ट इट एंड रिकवर। हम सिस्टम को डेडलॉक में हो जाने देंगे, मतलब सिस्टम में डेडलॉक आने देंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर उससे रिकवर करेंगे। मतलब डेडलॉक हो जाएगा तो हम चेक करेंगे, पहचानेंगे कि क्या डेडलॉक हुआ है। अगर डेडलॉक हुआ होगा तो उससे रिकवरी कराएंगे। तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, हम मानेंगे ही नहीं कि डेडलॉक कुछ होता है और डेडलॉक के कोई तरीके ही सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कंबाइन नहीं करेगा उसको हैंडल करने का। तीसरा तरीका देखिए, वी कैन इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम। हम मानेंगे डेडलॉक होता ही नहीं सिस्टम में और उसको डील करने का कोई तरीका ही नहीं रखेंगे। और ये जो तीसरा वाला तरीका है ये मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, लाइक यूनिक्स एंड विंडोज। मतलब इसमें फिर होता कैसे है, इसमें एप्लीकेशन डेवलपर को अपने प्रोग्राम में डेडलॉक को हैंडल करने का फीचर रखना है। इट इज देन अप टू द एप्लीकेशन डेवलपर टू राइट प्रोग्राम दैट हैंडल डेडलॉक्स। भाई जैसे आप तीन तरीके से किसी चीज से बच सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप प्रिवेंट करिए या अवॉइड करिए। जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाने पीने से प्रॉब्लम होती है तो आप उसको खाइए ही नहीं, तो आपको वो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो वो प्रिवेंशन और अवॉइडेंस वाला हो गया। दूसरा होता है कि खा लीजिए, होगा तो जांच कराएंगे और प्रॉब्लम होगी तो इलाज कराएंगे। तो दूसरा तरीका है कि डेडलॉक हो जाने दीजिए, और अगर डेडलॉक दूसरा देखिए डेडलॉक हो जाने दीजिए, अगर डेडलॉक होता है तो उसको पहचानिए और अगर डेडलॉक है तो उससे रिकवरी लीजिए। तीसरा तरीका है हमारा, उसको हम कुछ मानेंगे ही नहीं कि कुछ होता ही है, हम उसको जैसे कहते हैं ना राम भरोसे छोड़ दे, तो वैसे छोड़ देंगे। वी कैन इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर एंड प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर्स इन द सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से कोई भी कोई भी तरीके नहीं अडॉप्ट करेगा। वो जो एप्लीकेशन डेवलपर है वो डिसाइड करेगा अपने एप्लीकेशन में कि उसका एप्लीकेशन रिसोर्स रिक्वेस्ट करे कि ना करे। वो सारी चीजें एप्लीकेशन डेवलपर अपने एप्लीकेशन में कंबाइन करेगा। मतलब ये बर्डन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं रहेगा। अभी देखिए, टू इंश्योर दैट डेडलॉक्स नेवर अकर द सिस्टम कैन यूज आइदर ए डेडलॉक प्रिवेंशन और ए डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम। डेडलॉक कभी होने ही ना पाए इसलिए सिस्टम डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस की स्कीम को यूज करेगा। डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ मेथड्स फॉर ensuring that at least one of the necessary condition cannot hold। डेडलॉक प्रिवेंशन के तरीके ये बताते हैं कि जो चार कंडीशन है नेसेसरी उनमें से कम एक ना होने पाए। मतलब जो हमारी चार कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रियम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, उनमें से कोई एक ऐसी किसी एक कंडीशन को अवॉइड करा दीजिए, किसी एक कंडीशन को होल्ड ना होने दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक डेडलॉक नहीं होने पाएगा कभी। These methods prevent deadlocks by constraining how request for resources can be made। ये रिक्वेस्ट कैसे बने सिस्टम में प्रोसेस द्वारा, इस पे बैरियर लगा के इस मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। Deadlock avoidance requires that the operating system be given in advance additional information concerning which resources a process will request and use during its lifetime। जो डेडलॉक प्रिवेंशन वाले मेथड है वो चारों कंडीशन में से किसी एक को रोकने का प्रयास करते हैं, और जो डेडलॉक अवॉइडेंस वाले एल्गोरिथम है वो ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो प्रोसेसेस हैं, जैसे ही प्रोसेस एंटर करे सिस्टम में वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सारे रिसोर्सेज के बारे में वो ड्यूरिंग तरह में चाहेगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को डील कर पाएगा। विद दिस एडिशनल नॉलेज इट कैन डिसाइड फॉर ईच रिक्वेस्ट वेदर और नॉट प्रोसेस शुड वेट। तो इतनी इंफॉर्मेशन जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगी पहले से, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले
प्रोसेस एग्जीक्यूट होने से पहले कि इस प्रोसेस को क्या क्या रिसोर्स चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर लेगा कि इसको रिसोर्स दिया जाए कि भी वेट कराया जाए, तो इससे भी डेडलॉक नहीं होगा। अब देखिए डेडलॉक प्रिवेंशन के तरीके में क्या करते हैं और कैसे करते हैं। एज वी नो, फॉर ए डेडलॉक टू अकर ईच ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन मस्ट होल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि डेडलॉक होने के लिए 4 की चारों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। जब चारों होएगा तभी डेडलॉक होएगा। बाय इंश्योरिंग दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशंस कैन नॉट होल्ड, वी कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डेडलॉक। इस बात को सुनिश्चित करके उन 4 में से कोई एक कंडीशन ना होल्ड हो, हम डेडलॉक करना होना सुनिश्चित कर सकते हैं। We elaborate this approach by examining each of the 4 necessary condition separately। हम इस कंडीशन को, इस चीज को, चारों को अलग अलग, चारों कंडीशन को अलग अलग एग्जामिन करके समझा सकते हैं। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना होल्ड हो, इसके लिए हम क्या करेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना होल्ड हो, इसके लिए हम जो शेयरेबल रिसोर्स हैं उनको शेयर करा देंगे। मतलब सिस्टम में अगर डेडलॉक हो रहा है, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ रिसोर्स हैं, तो जो रिसोर्सेज शेयरेबल हैं उनको हम शेयर करना अलाउ करा देंगे, तो डेडलॉक नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए सिस्टम में प्रिंटर है, तो प्रिंटर को तो हम नहीं शेयर करा पाएंगे, लेकिन अगर रीड ओनली फाइल है तो उसको शेयर करा देंगे, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हटा देंगे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक बार में एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज करेगी, लेकिन अगर रिसोर्स शेयरेबल है तो उसको अलाउ करा के म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को हटा सकते हैं। लेकिन याद रहे, नॉन शेयरेबल रिसोर्स को हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन में शामिल नहीं कर पाएंगे। मतलब नॉन शेयरेबल रिसोर्स अगर है तो उसको हम अलाउ नहीं करा सकते हैं कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन हटाने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना होल्ड हो, इसलिए हम नॉन शेयरेबल रिसोर्स को भी शेयर करा दें, ऐसा नहीं करना है। यानी प्रिंटर अगर है तो शेयर नहीं कराएंगे, और रीड ओनली फाइल है तो शेयर करा सकते हैं। ठीक है। द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। याद रहे, फॉर एग्जाम्पल ए प्रिंटर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड बाई सेवरल प्रोसेसेज। Shareable resources in contrast do not require mutually exclusive access and thus cannot be involved in deadlock. Read only files are good example of shareable resources। तो shareable resource है तो उसको हम अलाउ करा देंगे, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर होल्ड एंड वेट है तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करने के हमारे पास तरीके हैं कि अगर कोई एक प्रोसेस है, उसने एक रिसोर्स लिया है तो दूसरे को रिक्वेस्ट ना करे। मतलब प्रोटोकॉल है, यहाँ पर एक रूल है कि प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट ए सिस्टम रिसोर्स ओनली इफ इट हैज नन। तो वन प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड रिक्वायर्स ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिन एग्जीक्यूशन। होल्ड एंड वेट को हटाने का पहला तरीका तो यह है कि जितनी भी प्रोसेस सिस्टम में आए वो बिगिन होने से पहले अपनी सारे रिसोर्स एलोकेट करा ले। अगर एलोकेट हो जाए सारे रिसोर्स तभी एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ना हो। भाई जितनी प्रोसेस है, कोई प्रोसेस है, अगर उसको जो भी रिसोर्स चाहिए स्टार्ट होते ही मिल गया, तो वो जैसे ही वो सिस्टम में एंटर करे वैसे ही अपने रिसोर्स को रिक्वेस्ट करे और सारे रिसोर्स मिल जाए तब वो एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ना हो। तो होल्ड एंड वेट कभी होएगा ही नहीं। We can implement this provision by requiring that system calls requesting resources for a process proceed all other system calls। मतलब कुछ भी करने से पहले वो रिसोर्स रिक्वेस्ट कर ले और उसको रिसोर्सेज मिल जाए। मतलब कोई और टास्क प्रोसेस परफॉर्म करे उससे पहले उसको अपनी रिसोर्स रिक्वेस्ट कर लेनी है, और जब सारे रिसोर्स मिल जाए तभी वो एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ना हो। तो होल्ड एंड वेट कभी नहीं होगा। अब देखिए होल्ड एंड वेट का एक तरीका और होता है जो हमने आपको पहले ही बताया है। An alternative protocol allow a process to request resource only when it has none। दूसरा तरीका क्या है कि होल्ड एंड वेट ना होने पाए, एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को तभी रिक्वेस्ट करे जब उसके पास कोई और रिसोर्स ना हो, तो होल्ड एंड वेट नहीं होगा। ए प्रोसेस में रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेज एंड यूज देम before it can request any additional resources, however it must release all the resources that it is currently allocated। कोई भी प्रोसेस अगर कोई एडिशनल रिसोर्स चाहती है तो पहले उसको जो ऑलरेडी रिसोर्स एलोकेटेड उसको रिलीज करे तब रिक्वेस्ट करे, तो होल्ड एंड वेट होएगा ही नहीं। तीसरा जो कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन को हम कैसे हटाएंगे। नो प्रीएम्पशन को एलिमिनेट करने का तरीका यह है कि एक प्रोसेस से उसके सारे रिसोर्स, अगर एक प्रोसेस है कुछ रिसोर्स वो ले लिए और कुछ और रिसोर्स वो वेट कर रही है, कुछ और रिसोर्स का वेट कर रही है जो किसी अन्य प्रोसेस द्वारा ऑक्युपाइड है, तो जो प्रोसेस वेट कर रही है वो प्रोसेस से सारे रिसोर्सेज ले लिए जाएंगे और उसको एक लिस्ट में डाल दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, जिस लिस्ट में वो रिसोर्स होंगे
जिसके लिए वो वेट कर रही है, और वो रिसोर्स होंगे जो उससे रिलीज कराए गए हैं। और प्रोसेस को तब तक एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा जब तक कि वो सारे रिसोर्स अवेलेबल ना हो जाए जो उसने रिलीज किए हैं और जिसका वो वेट कर रही थी। तो इस तरीके से नो प्रीएम्पशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। मतलब टू एंश्योर दैट दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड, वी कैन यूज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। इफ ए प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड request another resources that cannot be immediately allocated to it, then all resources the process is currently holding and the currently holding are preempted. In other words, these resources are implicitly released. ये resources इनसे ले लिए जाएंगे। The preempted resources are added to the list of resources for which the process is waiting. और जो preempted resources हैं, जो release resources हैं, उनको उस लिस्ट में डाल, उसकी वेटिंग रिसोर्स की। The process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new one that it is requesting. और प्रोसेस को तब और तभी स्टार्ट किया जाएगा जब वो अपने नए रिसोर्स, जब वो अपने रिलीज किए गए रिसोर्स और वो रिसोर्स जिसका वो वेट कर रही थी सबको पा ले। इस तरीके से हम लोग नो प्रीएम्पशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सर्कुलर वेट को हटाने का तरीका क्या है? सर्कुलर वेट को हटाने का तरीका यह है कि जितने भी रिसोर्सेज सिस्टम में हैं, हर रिसोर्स को एक नंबर दे दिया जाएगा। नंबर मीन्स कि जैसे प्रिंटर को मैंने कह दिया इसका नंबर 12 है, फ्लॉपी ड्राइव को मैंने कह दिया इसका नंबर 7 है, सीडी ड्राइव को मैंने कह दिया इसका नंबर 3 है। तो नंबर 3 है मतलब ऐसा मत समझिएगा कि सीडी ड्राइव हमारे पास 3 है, फ्लॉपी ड्राइव हमारे पास 5 है, प्रिंटर हमारे पास 12 है, ऐसा नहीं समझना है। बल्कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं मैंने उनको एक नंबर असाइन कर दिया है और प्रोसेसेस को अलाउ किया है कि वो किसी भी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करें उनके बढ़ते हुए नंबर में, घटते हुए में नहीं। अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया है जिसका नंबर 3 है, तो अब वो 9 वाले को कर सकती है लेकिन 2 वाले को नहीं कर सकती। भाई जब वो नमुड़ के देखेंगे ना सर्कल बनेगा, ठीक है। तो प्रोसेसेस जितने भी सिस्टम में रिसोर्सेज हैं उनको कुछ नंबरिंग इनॉमरेशन दे देंगे और प्रोसेसेस को अलाउ करेंगे कि रिसोर्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके इनॉमरेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करें। तो सर्कुलर वेट कभी होल्ड होएगा ही नहीं। तो डेडलॉक से डील करने का हमने प्रिवेंशन वाला तरीका अभी सीखा कि डेडलॉक प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं 4 कंडीशन में से किसी एक नेसेसरी कंडीशन को एलिमिनेट करके। इस लेक्चर में इतना